अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरैश मक्का की फ़ौज में से सबसे पहले जो शख्स वापस आया मक्का, उसका नाम था हिस्मान बिन अब्दुल्ला खुज़ाई। जब वो वापस आया, मक्का पहुंचता है तो मक्का के लोग उसे आते देखते हैं तो उनके चेहरे पे बहुत ही खुशी और मुस्कुराहट होती है कि भाई अभी आके हमें खुशखबरी सुनाएगा। तो उसको पूछते हैं क्या हुआ, लड़ाई का क्या नतीजा निकला, तुम अपने पीछे क्या छोड़ आए हो। तो हिस्मान बताता है कि हमारे ये सरदार मारे गए हैं और ये वाले लोग कैदी बन गए। जो लोग उसकी बात सुनते उन्हें यकीन नहीं आता, उन्हें लगता है कि हिस्मान जो है वो झूठ बोल रहा है। उस वक्त उमैया का बेटा सफवान हतीम के एरिया में बैठा हुआ था। उसने ये बात सुनी तो वो कहता है कि हिस्मान पागल हो गया है, मैं यहाँ हतीम में बैठा हूँ, इससे मेरे बारे में पूछो तो ये कोई अजीब सा जवाब देगा। तो लोग हिस्मान से कहते हैं कि सफवान बिन उमैया के बारे में बताओ। तो हिस्मान साफ साफ कह देता है कि वो देखो सफवान जो है वो हतीम में बैठा है, खुदा की कसम मैंने इसके वालिद और भाई की लाशों को अपनी आंखों से मैदान बदर में देखा है। इसके बाद भी हिस्मान की बातों का कोई यकीन नहीं करता। ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि बड़े बड़े कुरैशी सरदार मारे जाएं, कोई पहली दफ़ा जंग थोड़ी लड़ने गए थे। हिस्मान के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद अबू सुफियान बिन हारिस मक्का वापस पहुंचता है। अबू लहब उसके पास जाता है जंग का हाल पूछने के लिए। तो अबू सुफियान कहता है खुदा की कसम हमारा मुकाबला एक ऐसी कौम से हुआ कि जिसको हमने अपनी गर्दनें और कंधे हवाले कर दिए। वो जैसे चाहते थे हमें कत्ल करते और कैदी बनाते रहे। खुदा की कसम उनके फौजी सफ़ेद चमकदार घोड़ों पर ज़मीन के दरमियान जैसे मुअल्लक थे, हम उनका मुकाबला कैसे करते। बहरहाल जैसे जैसे लोग मक्का पहुंच रहे थे, मक्का में सोग तारी होता जा रहा था। जो लोग कत्ल हो गए थे उनके घरों से रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। उनकी औरतों ने गम और गुस्से में अपने सरों से बाल उतरवा दिए। घर की औरतें मरने वाले की सवारी के इर्द गिर्द जमा होकर अपना सीना पीटती, फिर उस सवारी को लेकर मक्का की गलियों में घूमती और रोती रहती। कभी अपने बालों को नोचती, कभी अपने मुंह पर थप्पड़ मारती और अपना गिरेबान फाड़ डालती। मक्का के लोगों का ख्याल था कि अगर मरने वालों के लिए रोया पीटा गया तो यूं उन्हें सब्र आ जाएगा और इंतकाम लेने का जज्बा मर जाएगा, जबकि वो चाहते थे कि वो अपने मरने वालों का बदला लें, इंतकाम लें। तो इसलिए मक्का में इस बात पर पाबंदी लगा दी गई कि जंगे बदर में जो कुरैशी कत्ल हुए हैं उनके घर वाले उनके मरने पर नहीं रोएंगे। जैसे असवद बिन मतलब के 2 बेटे जमा और अकील कत्ल हुए थे और एक पोता हारिस बिन जमा भी जंग बदर में मारा गया था। असवद के पास रोने के सिवा कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन मक्का के सरदारों का जो फैसला था कि रोने पर पाबंदी है, इस वजह से वो रो नहीं पा रहा था। एक रात उसे एक औरत के चीखने और रोने की आवाज़ आई तो उसने अपने गुलाम को भेजा कि मालूम करके आए कि क्या बदर में मरने वालों के लिए रोने की इजाज़त मिल गई है। गुलाम वापस आकर कहता है कि एक बेवा का ऊँट गुम हो गया है और वो उसके गम में रो रही है। ये बात सुनकर रोने के बजाय असवद बिन मतलब एक नज़म कहता है। वो नज़म कुछ इस तरह से है, वो इस बात पर रो रही है कि उसका ऊँट गुम हो गया है, वो शिद्दत गम से सो नहीं पा रही। उसे कहो ऊँट के गुम होने पर ना रोए, रोना है तो बदर के सानहा पर रोए, किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर तुम रोना चाहती हो तो अकील और हारिस के कत्ल पर रो, वो शेरों के शेर थे, उन सब पर रो जो बदर में मारे गए। कोई बहादुर अबू हकीमा के बराबर का नहीं था, हमारे सरदार मारे गए। अब ऐसे लोग हमारे सरदार हैं कि बदर का हादसा अगर ना होता तो वो कभी सरदार ना बनते। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।